नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में वाल्मीकि नगर जंगल में मंगलवार को आयोजित की गई कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। आज की मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगी। साथ ही उम्मीद जताई जा रही थी कि बगहा को जिले का दर्जा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बार फिर से नीतीश सरकार ने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इस बैठक में सरकार ने पटना में बापू टावर के निर्माण और ऑडियो विजुअल सिस्टम की योजना के लिए 44 करोड़ 86 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इसके अलावा शिक्षा विभाग के तहत माध्यमिक विद्यालयों को भवन मुहैया कराने के लिए पंचायत स्तर पर पहले चरण में कुल 677 उच्च माध्यमिक स्कूलों को उत्क्रमित करने का फैसला सरकार ने लिया। नीतीश सरकार ने नीतीश कैबिनेट में बिहार के नगर पालिका नगर योजना यानी टाउन प्लानिंग नियमावली के संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। साथ ही आपको बता दें कि पटना के दीघा घाट के पास स्थित एक भारतीय खाद्य निगम के रीजनल ऑफिस के निर्माण के लिए प्रावधानों में बदलाव की भी मंजूरी दी गई है। सरकार ने पशु और मत्स्य संसाधन विभाग के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केंद्रों के अलावा राज्य की सरकार के योगदान के तौर पर 16 करोड़ 30 लाख 60 हजार की प्रशासनिक स्वीकृति दी। उद्योग विभाग के लिए भी उसके तहत भोजपुर जिले में एथेनॉल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। साथ ही सरकार ने बिहार राज्य वक्फ विकास योजना के अंतर्गत अंजुमन इस्लामिया हॉल के पुनर्निर्माण के लिए 50 करोड़ 64 लाख 36 हजार की प्रशासनिक मंजूरी दी है। राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के विनिर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन, विक्रय और उपयोग के प्रतिबंधों में एक रूपता लाने के लिए अब केंद्र सरकार के प्रतिबंधों के अनुरूप लागू किया जाएगा। 16 जून 2021 की राज्य सरकार की अधिसूचना में संशोधन को मंजूरी भी मिल गई है। यानी कि अब राज्य में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध केंद्र सरकार की अधिसूचना के तहत उसी तिथि से लागू होगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितन राम मांझी के एक बयान के चलते बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। हर दिन बीजेपी नेता कोई ना कोई बड़ा बयान दे रहा है और इसी क्रम में सोमवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता गजेंद्र झा ने कहा कि जो भी ब्राह्मण का बेटा मांझी की जीप काट कर लाएगा, मैं उसे 11 लाख का इनाम दूंगा। तो वहीं उधर हम के प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने पलटवार करते हुए कहा कि किसी ने मां का दूध पिया है तो मांझी की जीभ काट के दिखाए। बीजेपी नेता गजेंद्र झा ने कहा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितन राम मांझी समय समय पर मर्यादा को लांघकर हिंदू सभ्यता पर गालियों की बौछार करते रहे, अपमानित करते रहे और मुझे तो ऐसा लगता है कि जितन राम मांझी विक्षिप्त हो गए हैं। उनके द्वारा बार बार ऐसी गलती हो रही है। ऐसे में यह आभास हो रहा है कि वो एक सुनियोजित ढंग से तैयारी करके हिंदू सनातन धर्म के ऊपर आघात करते हैं, मजाक करते हैं। साथ ही गजेंद्र झा ने कहा कि अगर उन्हें हिंदू धर्म में आस्था नहीं है तो वो अपना धर्म बदल ले। किसी ने रोका नहीं है, उन्हें किसी ने रोक नहीं रखा। हिंदुस्तान तो सभी धर्मों को मानने वाला है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस बार मांझी ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी हैं, वो भी ब्राह्मण जाति के ऊपर जो विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ कुल कहा जाता है, आघात किया है। और वो शब्द जो उन्होंने ब्राह्मणों के लिए उपयोग किए हैं वो बोलने लायक भी नहीं है। यह नीचता की पराकाष्ठा है। साथ ही ऐसे में उन्होंने पूर्व सीएम को चेतावनी देते हुए कहा कि अपना रवैया बदल लीजिए, नहीं तो एक परशुराम ही काफी है आपके पूरे अभिमान को मिट्टी में मिलाने के लिए। इधर भाजपा नेता गजेंद्र झा समेत कई अन्य नेताओं ने भी उनके बयान पर हम प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने पलटवार करते हुए कहा कि किसी ने मां का दूध पिया हो तो मांझी की जीभ काट के दिखाए। साथ ही दानिश रिजवान ने यह भी कहा कि भाजपा अपने नेताओं को संभाले, नहीं तो परिणाम बुरे होंगे। मांझी जी ने जब खेद प्रकट कर दिया तो फिर मामले को तूल देना ठीक नहीं। तो वहीं बिहार में जाति जनगणना पर राजनीति तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद भी इसके पक्ष में नजर आए, जबकि भाजपा विरोध में है। और अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने एक वीडियो भी जारी कर दिया है, जिसके तहत जातिगत जनगणना को देश के लिए जरूरी बताया गया। लालू प्रसाद ने इस वीडियो में कहा है कि मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि आप लोगों का जातीय जनगणना को लेकर कंसर्न है। देश में जातीय जनगणना बहुत जरूरी है और जनगणना नहीं होने से केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार दिशाहीन होकर बजट बना रही है और काम कर रहे हैं। ऐसे में इसीलिए बैंक बेंचर्स और पीछे रहते जा रहे हैं।
जातीय जनगणना किसी जाति के खिलाफ नहीं है। हमारे दल का स्पष्ट मत है कि जातिगत जनगणना में विलंब नहीं करना चाहिए, इस पर आनाकानी नहीं करनी चाहिए। साथ ही मंडल कमीशन की तरह ही हमें इसके लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। वीडियो में लालू प्रसाद ने भाजपा को भी निशाने पर लिया। कहा कि भाजपा की जो सरकार है वो जातीय जनगणना कराने में पक्ष में नहीं है, लेकिन करानी ही पड़ेगी। सभी जातियों की जनसंख्या बढ़ी है और जनसंख्या के आधार पर नौकरी निश्चित है। जिनकी संख्या बढ़ी है उनकी नौकरी को कोटा बढ़ जाएगा और ओबीसी के लिए उनकी माली हालत देखकर बजट बनाना होगा। सभी पॉलिटिकल पार्टियों को, सभी संगठनों को एक मंच पर इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। हमारा इसमें पूरा सहयोग होगा। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ज्ञापन देकर राज्य सरकार की ओर से जाति जनगणना कराने की मांग की थी। तब मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाने का आश्वासन दिया था। और बिहार में कोरोना को मात देने वाले संक्रमितों की संख्या 9 होने से एक्टिव मामलों की संख्या में कमी आई है। अब राज्य में 77 एक्टिव मामले हैं, जबकि 24 घंटे में 5 नए मामले सामने आए। एहतियात को लेकर जांच की संख्या बढ़ा दी गई है। 24 घंटे में 1,72,208 लोगों की कोरोना जांच कराई गई। जांच का आंकड़ा 2 लाख के पार कराने को लेकर प्रयास भी किए जा रहे हैं। इस दौरान पटना के पटेल नगर और पीसी कॉलोनी में कोरोना का एक मामला सामने आया है। दोनों क्षेत्रों में एक नए मामले सामने आए। इसके साथ ही पंजारक में भी एक मामला सामने आया है। पटना में सबसे अधिक कोरोना के 3 मामले सामने आए। पटना में 3 और सिवान में 2 संक्रमण के मरीज मिले, जबकि पटना में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ा दी गई है। सुरक्षा को लेकर भी सिविल सर्जन ने जांच की संख्या बढ़ाने के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में तेजी लाने के निर्देश दिए। बिहार में अब एक्टिव मामला 24 घंटों में 84 से करीब 77 पहुंच गया है। साथ ही आपको बता दें कि एक बड़ी राहत की बात है और अब तो कोरोना के कुल 7,16,379 मामले सामने आए हैं। इसमें से 7,14,207 ने कोरोना को मात दी है, जबकि 12,094 लोगों की मौत हो गई है। 24 घंटों में 9 संक्रमितों की रिपोर्ट पॉजिटिव से नेगेटिव होने से राहत भी मिली है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग का यह कहना है कि एक्टिव मरीजों की संख्या में तभी राहत होती है जब संक्रमितों की संख्या कम होती है और संक्रमण से ठीक होने वाली की संख्या अधिक हो जाती है। ऐसे में 24 घंटे में ऐसा ही हुआ है। नए मामले 5 आए हैं और ठीक होने वालों की संख्या 9 हो गई है। और औरंगाबाद जिले से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक फेसर पंचायत में आलमपुर गांव स्थित राजकीय मध्य विद्यालय के छात्र छात्राओं पिछले 6 वर्षों से अपने स्कूल भवन बनाने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आश्वासन के साथ ही आज तक कुछ भी नहीं हो सका है। इसके अभाव में छात्र छात्राएं गांव में स्थित शिव मंदिर में पिछले 6 सालों से पढ़ाई करते आ रहे हैं, लेकिन शिव मंदिर दूर होने की वजह से स्कूल के पास बने कला मंच पर बच्चों की पढ़ाई होती है। राजकीय मध्य विद्यालय आलमपुर की प्रिंसिपल प्रभा सिन्हा ने बताया है कि 2014 में ही सरकारी इंजीनियरों द्वारा स्कूल भवन को जर्जर घोषित कर दिया गया है। नए स्कूल भवन को लेकर कई दफा आवेदन भी दिया गया, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। इस स्कूल में करीब 195 छात्र छात्राओं का नाम अंकित है। यहाँ से 1 से 8 तक की पढ़ाई कराई जाती है। इसके लिए हम 3 शिक्षक हैं। हमारी सैलरी तो आ जाती है, लेकिन अगर इन छात्रों के लिए स्कूल भवन का निर्माण हो जाता है तो सभी को बेहतर पढ़ाई मिल पाती। जिला शिक्षा पदाधिकारी संग्राम सिंह लगातार जिले के सभी स्कूलों की जांच कर रहे हैं, लेकिन इस स्कूल के बारे में फोन पर बातचीत तो की गई, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी फील्ड में ही है। मामले में संज्ञान में लेते हुए कुछ कागजी प्रक्रिया हुई है, लेकिन इसकी जांच फिलहाल की जा रही है। जल्द ही इसका निदान भी निकल सकेगा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर और आरा की ये खबर सामने आई है, जहां पर एक मां ने दिल पर पत्थर रखकर 6 महीने पहले अपने शराबी बेटे को जेल भिजवाया था। सोमवार को 20 दिसंबर को विशेष एक्साइज अदालत ने उसे 5 साल के सश्रम कारावास के साथ 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी थी। सजा के बारे में जानकार मां को दुख तो हुआ, लेकिन वो चाहती है कि ऐसे बेटे को सजा जरूर हो। जिनकी शिकायत पर शराबबंदी कानून के अंतर्गत 25 साल के आदित्य राज उर्फ बिट्टू को सजा हुई है। दरअसल रमावती देवी के पति विपिन बिहारी यादव ग्रामीण बैंक के मैनेजर थे। कुछ साल पहले ही वो इस पद से रिटायर हुए थे। परिवार में 2 पुत्र और 2 पुत्री हैं। आदित्य सबसे छोटा है।
मां ने यह भी बताया कि वो मेरे साथ मारपीट करता था, हर रोज पैसे की मांग करता था और अगर उसे मांगे गए पैसे देने में लेट हो जाता तो हर मिनट 1000 बढ़ाकर मांगा करता था। अगर नहीं दिया जाता तो भद्दी भद्दी गालियां देता था और अपनी मां को कमरे में बंद कर गला दबाने की कोशिश भी करता था। तो वहीं करीब 10 सालों से वो नशा करता रहा है। साथ ही महिला ने बताया कि उसके साथ मारपीट भी की जाती थी। इससे पहले भी वो 2 बार जेल जा चुका है, लेकिन बराबर कहता है कि अभी नहीं करूंगा, लेकिन कोई सुधार नहीं होता। इसी साल जून महीने में 10 तारीख को भी उसने अपनी मां के साथ गाली गलौज और मारपीट की, तो मां ने शिकायत करके उसे जेल भिजवा दिया। तो वहीं तीसरी बार वो जेल गया, उसके डर से किराएदार के घर में छुपना पड़ता था। जब उसे मालूम चला कि मां किराएदार के घर छुपी है तो वो किराएदार से भी गाली गलौज और मारपीट करने लगा। उनकी खिड़की दरवाजे को पीट पीट कर तोड़ दिया गया। साथ ही उसकी मां ने कहा कि मैंने उसकी शराब की लत छुड़ाने के लिए पटना से लेकर कई जगहों पर इलाज कराया, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं हुआ और इसीलिए इन हरकतों के कारण उसके पिता को भी मानसिक स्थिति उनकी खराब हो गई है। साथ ही बता दें कि मां ने बताया कि बेटे के अत्याचार से तंग आकर मैंने इस बार तीसरी बार उसे जेल भिजवाया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो कि सीतामढ़ी से सामने आई है। दरअसल सीतामढ़ी के बैरगनिया में बिना वैक्सीनेशन के ही विभाग में मृत महिला का एक प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। समस्तीपुर के सेवानिवृत्त दारोगा की मृत पत्नी को बैरगनिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आरबीएस के टीम 2 ने कोविड के टीके की दूसरी डोज 14/12/2021 को निर्गत कर दिया। जानकारी के मुताबिक निर्मल कुमार बैरगनिया के वार्ड 15 बाजार समिति मुख्य गेट के पास सह परिवार वो रहते हैं और उन्होंने बताया कि बीते 4 अप्रैल 2021 को उनकी पत्नी माला देवी ने कोविड टीके की प्रथम डोज ली। हाल ही के महीने में उनकी तबीयत खराब होने पर इलाज के लिए पटना उन्हें ले जाया गया, जहां इलाज के क्रम में ही 24 नवंबर 2021 को माला की मौत हो गई। मौत के बाद 14 दिसंबर 2021 को माला को कोविड टीके का दूसरा डोज देने का मैसेज आया। इसके साथ ही प्रमाण पत्र भी निर्गत हुआ। मृत महिला को कोविड टीका लगाने की खबर से अब क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। परिजनों ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ऐसा करके मृत व्यक्ति का भी मजाक बनाने से पीछे नहीं हट रहा है। सिविल सर्जन ने बताया है कि मोबाइल नंबर की गड़बड़ी की वजह से दूसरे डोज का जो टीका है उसको लगाने का मैसेज निर्गत हुआ। ऐसे में किसी भी स्तर पर गड़बड़ी नहीं हो सकती। बता दें कि कोविड का टीका लिए बगैर ही क्षेत्र में कई लोगों के मोबाइल पर टीका लेने का मैसेज आ चुका है। और गोपालगंज के ग्रामीणों ने एक बोलेरो में लदी हुई शराब लूट ली। बोलेरो का ड्राइवर तस्करी करके विदेशी शराब की बोतलें लेकर जा रहा था कि तभी रास्ते में बाइक से टक्कर होने के बाद विवाद होने पर वो गाड़ी छोड़कर भाग गया। गाड़ी में शराब भरी देखकर ग्रामीणों ने इसे लूटने की होड़ मच गई। इसका वीडियो भी अब जमकर वायरल हो रहा है। अब बता दें आपको कि पुलिस ने एक तस्कर समेत 8 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। तो वहीं घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि यूपी से एक बोलेरो गोपालगंज मीरगंज रोड के रास्ते महेचा मोड़ होते हुए बदरजिमी की तरफ जा रही थी। बदरजिमी की तरफ जाने के दौरान ही बोलेरो ने महेचा मोड़ के पास एक बाइक सवार युवक को ठोकर मार दी। इस दौरान ठोकर मारने के बाद ही बोलेरो अनियंत्रित हो गई और पेड़ में जाकर टकरा गई। इस दौरान बोलेरो में भारी मात्रा में विदेशी शराब रखे होने की सूचना ग्रामीणों को मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर ग्रामीण बोलेरो से शराब लूटने लगे। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। साथ ही सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और बोलेरो सवार एक युवक के अलावा कई ग्रामीणों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने लगी। थाना अध्यक्ष अब्दुल मजीद ने कहा है कि इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तो वहीं हथुआ एसडीपीओ नरेश कुमार ने बताया कि वायरल हुई वीडियो से चिन्हित करते हुए शराब लूटने वाले 8 लोगों को पकड़ लिया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति उसका गांव के महेचा का रहने वाला बताया गया।